What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to the day 5 of our trading series जिसमें अगर आपको बेसिक से कुछ भी नहीं आता वहां से लेके एडवांस तक you will get to know कि exactly हमें करना क्या होता है and you will be able to decide कि हमें ट्रेडिंग में आना है नहीं आना है, इसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे, क्या होगा, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। डे 5 पे we are going to discuss about the fundamentals of trading. So we have discussed technicals and this time it is fundamental. Really दो टाइप के एक्सेस होते हैं, फर्स्ट वन इज टेक्निकल एनालिसिस एंड सेकंड इज फंडामेंटल। टेक्निकल में होता है जब हम लोग स्पेशली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें चार्ट्स को पढ़ना होता है, हमें देखना होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उस सबको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बट अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आपको किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं, उस टाइम आपको करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में देखें सो इट मीन्स कि हमें उस कंपनी के बारे में जानना है, आपको देखना है कि कंपनी है क्या, इसके कितने प्रॉफिट्स लॉस होते हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या है, वो कितने ज्यादा डिविडेंड्स देती है, हर एक चीज आप उसके बारे में जानना है कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं, कि अगर मैं अपने इतने रुपए इस कंपनी के अंदर डाल रहा हूं तो क्या इससे मुझे उतने रिटर्न्स मिलेंगे, इज इट वर्थ इट। बिकॉज जो इन्वेस्टिंग है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब यूजुअली एक साल से तो ऊपर का ही होगा। टाइप के सेक्टर्स होते हैं, कोई सर्विस सेक्टर है, कोई बैंकिंग सेक्टर में कंपनीज है, सो कौन सी कंपनी किस सेक्टर में है एंड वो सेक्टर कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, उस सेक्टर में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है बेसिकली। सो आपको उस चीज को पहले चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग HDFC का दें, सो वो बैंकिंग सेक्टर में आ गए, राइट, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यू हैव टू चेक ऑन कि आप जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो आगे जाके उसका कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। कहीं आप एक ऐसे सेक्टर में ना करो जो मे बी गवर्नमेंट जिसपे कुछ रेगुलेशंस लगा दे, बिकॉज रेगुलेशन लगाते ही कोई भी कंपनी का शेयर फॉल कर जाता है अगर उसके ऊपर, बिकॉज वो आगे एक्सपेंड नहीं कर पाती है। सो यू हैव टू चेक कि वो कौन से सेक्टर में है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है, वो आगे जाके कितना बढ़ सकती है, उसमें कोई ऐसा ग्लोबल कोई स्कैम्स तो नहीं चल रहे हैं, ग्लोबली उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस तो नहीं लगे हैं, किसी कंट्री में नहीं लगे हैं। यू हैव टू चेक ऑन दैट। आफ्टर दिस यू हैव टू चेक कि जो कंपनी है वो कौन सी स्टेज पे चल रही है। अगर कोई न्यू कंपनी आ रही है, वो एकदम बिगिनिंग स्टेज बोलते हैं, इसको पायनियरिंग स्टेज बोलते हैं बेसिकली, कि वो अभी बस इसके अंदर आई है एंड उसके पास ग्रो होने के बहुत सारे भी चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे AI का मान सकते हैं, डेटा एक्विजिशन का मान सकते हैं, तो अभी के टाइम पे हर चीज वर्चुअल हो चुकी है। सो अभी जो भी कंपनीज डिजिटल हैं, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग फोकस कर रही है, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। सो दे आर बेसिकली एट द बेस स्टेज, अभी वो आगे इतना ग्रो हुई नहीं है, बट दे हैव पोटेंशियल। तो उसमें क्या है कि हमारे पास चांस बहुत ज्यादा है कि वो आगे जाके बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले इतना स्टॉक मार्केट का या इवन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, तो उस टाइम जो कंपनी थी इतना वैल्यूएशन नहीं था, बट सडनली इवन आफ्टर लाइक कोविड के राइज के बाद तो इतने ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट इन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। सो दिस इज बेसिकली दैट। देन एक सेकंड स्टेज आती है जो ग्रोइंग स्टेज होती है, जहां कंपनी ने ग्रो कर लिया है, अच्छे खासे लेवल पे है, बट अभी वो और ज्यादा ग्रो कर सकती है उस चीज से आगे। सो वो होती है ग्रोथ स्टेज। एंड थर्ड होती है मैच्योर्ड स्टेज। मैच्योर्ड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस का देखें, वो बहुत टाइम से एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एक बहुत बड़ी उनकी एम्पायर है खुद की। सो बेसिकली वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टेज होती है। सो यू हैव टू चेक ऑन कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कौन से स्टेज पे। यूजुअली होता है कि जो कंपनी ऑलरेडी मैच्योर्ड स्टेज में है, जो कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, उसमें ये है कि उसमें रिस्क कम है, क्योंकि अगर वो कंपनी इतने अच्छे लेवल पे है ना, तो चांसेस यही है कि वो आगे ही जाएगी, वो जल्दी से फॉल नहीं करेगी, वो बैंकरप्ट नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम अगर वो कंपनी ऑलरेडी इतने हाई पे है, तो अब वो हल्के हल्के मूव्स लेगी आगे, वो सीधे बड़े मूव्स नहीं लेगी, तो आपको एकदम से सीधे बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं होंगे, बट ये है कि आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर आप सो बेस्ट ये होता है कि ग्रोइंग उसमें जाओ कि जो कंपनी अच्छी तरीके से अभी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, बहुत अच्छे से नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है, बट एस्टेब्लिश्ड है, एंड उसके ऊपर ग्रोइंग चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इवन जो स्टार्टिंग बिगिनिंग में कंपनीज है जिनका आपको लग रहा है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आगे के फ्यूचर में, उनमें भी यू कैन जस्ट बेस। चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जनरली जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम उसमें अच्छे खासा कैपिटल भी लगा रहे हैं। यूजुअली लोग इन्वेस्टिंग जब करते हैं उसमें लैक्स में अच्छे से कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सो यू हैव टू चेक ऑन कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो इज इट वर्थ इट, बिकॉज आप इसके अंदर कुछ टाइम तक रखोगे अपने स्टॉक को। बेसिकली इन्वेस्टिंग का यही होता है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करो एंड यू जस्ट फॉरगेट इट फॉर एटलीस्ट 2 years। तो इसीलिए आपको पहले इसका एनालिसिस अच्छे से करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो जब हम ये सब एनालिसिस कर लेंगे, नाउ वी कम टू एग्जैक्टली कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें देखना है। अब एक और मिथ होता है लोगों में, वो लोग सोचते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें टेक्निकल्स नहीं देखने हैं, टेक्निकल्स भी देखने पड़ेंगे। यू हैव टू चेक ऑन कि कहीं उसका जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं चल रहा है, कहीं आप उसको एकदम ऑल टाइम हाई पे लो एंड देन वो यहाँ से फॉल हो जाएगा। सो वो चीजें भी देखनी पड़ती है। सो इट्स नॉट लाइक कि ओनली फंडामेंटल करना है, बट मोस्टली फोकस फंडामेंटल पे रहता है, क्योंकि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसका शेयर प्राइसेस वगैरह देखने पड़ेंगे, राइट।
राइट। आपको देखना पड़ेगा कंपनी में क्या हो रहा है, कितने प्रॉफिट लॉस है, हर एक चीज देखनी पड़ेगी, बट साथ में टेक्निकल भी करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ उसी से काम चल जाएगा, दोनों चीजें करने। अगर टेक्निकल की वीडियो अब तक नहीं देखी है, आई बटन पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। देखो, जब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो यू नीड रिपोर्ट्स। आपको रिपोर्ट से ही तो समझ आएगा ना कि उसमें क्या है। आप डायरेक्टली जाके तो किसी से पूछोगे नहीं किस कंपनी में क्या चल रहा है। सो इसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के लिए वी हैव टू वेबसाइट्स, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डाटा। जिस भी कंपनी का आपको चाहिए उसमें जाना, वहां पे सर्च करना उसकी रिपोर्ट के लिए, आपको मिल जाएगी। या फिर जिस कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलायंस का डाटा चाहिए आपको, आप रिलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे जाके आप इसका डाटा निकाल सकते हो। अगर आप कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट से घूमते हो तो यूजुअली ये होता है कि वो लोग डाटा को मे बी कभी कभी चेंज कर देते हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, कुछ भी चीजें हो। सो उस पर रिलाई करना इज नॉट सो गुड। तो आपको अगर देखना ही है ना तो NSE BSE की वेबसाइट से जाके ही चेक ऑन करें। सो अभी आप जब उसकी रिपोर्ट्स चेक ऑन करेंगे तो बेसिकली यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट एंड सेकंड इज क्वार्टरली रिपोर्ट। सो एनुअल रिपोर्ट्स पूरे साल की होती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी उनका फाइनेंशियल ईयर है, लाइक 2024 से 2025 के बीच में पूरे साल की रिपोर्ट आपको आ जाएंगे। पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं, कितना डिविडेंड प्रोवाइड हुआ है, जो भी चीजें, हर एक चीज उसमें आ जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए, 3 मंथ्स का डाटा चाहिए, देन यू कैन गो फॉर क्वार्टरली रिपोर्ट्स। क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश होती है जिन लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में कि अभी इसमें और क्या हो रहा है, हमें अभी इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। प्लस अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, यू हैव टू कंपेयर थिंग्स। देखो, अगर आपको सोच ही रहे हो इसमें इन्वेस्ट करने का, आपको अच्छे टाइम तक करना है, तो अगर इस साल का तो आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इस साल उनका प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का, अगर लास्ट ईयर भी उनका प्रॉफिट 100 करोड़ का ही था, देन एज सच इतना कोई ग्रोथ इसमें हुई नहीं है। तो अभी भी इन्वेस्टर व्हाट वी वांट इज कि हमारा कैपिटल ग्रो हो। तो अगर लास्ट ईयर भी 100 था, इस साल भी 100 है, तो हमें क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत प्रॉफिट, इतना कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। सो यू हैव टू चेक ऑन कि लास्ट ईयर अगर 50 करोड़ था तो इस साल 100 करोड़ हुआ। आई डोंट मीन कि पूरा डबल हो जाए, आई जस्ट मीन टू टेल यू कि एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई हो, तभी हमें इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर उसी लेवल पे हो रही है कोई कंपनी, अगर आप उसकी लास्ट की 5 ईयर्स की रिपोर्ट्स देखो कि एक ही लेवल पे उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एक ही लेवल पे उसका रेवेन्यू है, हर एक चीज इक्वल है, देन ऐसा उसमें कोई बड़ी हमें मूव मिलेगी नहीं, ना हमें ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट ये वैसे कुछ कंपनीज है उनका, फॉर एग्जाम्पल पहले 5 करोड़ का था, देन 10 करोड़, देन 50 करोड़, देन 100, 200 करोड़। सो उनमें बेसिकली इन्वेस्ट करने में बहुत फायदा होता है बिकॉज दे आर ग्रोइंग सो रैपिडली। सो यू हैव टू चेक ऑन दैट एज वेल। राइट, सो नाउ वी आर अज्यूमिंग कि आपने सारे रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं। अब देखो, एक कंपनी की रिपोर्ट बहुत लेंथी होती है, 200, 300, 500 पेज तक की होती है। सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट ऑल, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, एक लाइक ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है। डिटेल में बाद में एक वीडियो बन जाएगी। ऑब्वियसली दिस इज अ बेसिक कोर्स, आपको नॉलेज देने के लिए ये। तो पहले आपको क्या देखना होता है, इसकी मार्केट कैप कितनी है, कैपिटलाइजेशन कितनी है उस कंपनी की। अब जो 1 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट है उसमें जो मार्केट कैप होगी वो 1 साल पहले की होगी। सो अगर आपको लेटेस्ट देखनी है देन आप गूगल पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी। बट ऐसे किसी भी वेबसाइट पे रिलाई मत करना प्लीज, जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उन्हीं पे रिलाई किया करो। ऑलराइट, आपको मार्केट कैप देखनी है कि वो कंपनी एक्चुअली है कितने वर्ल्ड की, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है। सो वो सब आपको उसका चेक करना पड़ेगा। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू चेक इज कैश फ्लो। उसके अंदर कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना उनको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने लोग उसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं। उसके अलावा यू हैव टू चेक ऑन कि जो कंपनी है वो डेट लेके काम कर रही है या उसके पास खुद से वो अपने पैसे शेयर होल्डर से रेज कर रही है, शेयर मार्केट में वो कर रही है। यू हैव टू चेक ऑन। अब देखो, अगर कोई कंपनी है उसके पास बहुत ज्यादा डेट है, ठीक है, तो इट इज नॉट सो सेफ बिकॉज मे बी क्या पता वो कंपनी उस डेट को मीट ना कर पाए। उसके लिए आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के पास कितना डेट है, कितनी इक्विटी है। इक्विटी मतलब कितने उसने शेयर्स दे रखे हैं, शेयर्स से उसके पास कितनी चीजें आ रही है, कितने कैपिटल उसके पास आ रही है, एंड प्लस डेट से कितनी आ रही है। तो डेट बेसिकली लोन लेके उसने किया हुआ है, ठीक है, कर्जा लेके किया हुआ है। तो कर्जे में तो कोई भी चीज रिस्की होती है। सो जिस कंपनी के पास ज्यादा डेट है, इट इज नॉट सेफ टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो आपको पहले ये भी पक्का से चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा यू हैव टू चेक ऑन P&L स्टेटमेंट्स उसकी, कि वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर रही है, उसके अंदर रेवेन्यू कितना है, उसकी सेल्स कितनी है। सेल्स तो मतलब टोटल हो गया, फॉर एग्जांपल 10 लाख की सेल है, बट क्या पता उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी पूरी कॉस्ट है वो 8 लाख की हो, तो प्रॉफिट तो उनका 2 लाख का ही है ना। सो यू हैव टू चेक ऑन दैट एज वेल कि सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है। वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेक ऑन वो कंपनी कितना डिविडेंड भी दे रही है आपको। लाइक डिविडेंड एक टाइप से, जिसको नहीं पता डिविडेंड क्या होता है, अगर हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं एक टाइम तक, तो वो कंपनी बेसिकली एक एक्स्ट्रा पैसा देती है सबको। जब वो कंपनी अच्छी
अच्छे लेवल तक ग्रो कर चुकी है, अब उसको और अपने ज्यादा इन्वेस्ट करने की अपनी कंपनी के अंदर जरूरत नहीं है, सो वो अपने शेयर होल्डर्स को एक अमाउंट देती है, एक्स्ट्रा अमाउंट, गिफ्ट के काइंड ऑफ, ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसने उसके अंदर जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग उसको डिविडेंड मिलता है, ज्यादा कैपिटल तो ज्यादा डिविडेंड मिलता है, कम कैपिटल तो कम डिविडेंड मिलता है। तो आपको डिविडेंड का भी चेक ऑन करना पड़ेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। क्या हुआ, यू हैव टू चेक ऑन कि कंपनी किस लेवल पे ग्रो कर चुकी है, कंपनी का क्या साइज है अभी। अगर कंपनी लाइक जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, तो यूजुअली ये है कि वो आप इतनी हाई लेवल पे हो, सो अब उसमें ग्रोथ कम होती है, लाइक स्लो होती है, राइट, होगी बट धीरे धीरे होगी। तो वही सेम टाइम पे जो कंपनी अभी बहुत नीचे है एंड उसमें आपको दिख रहा है कि अभी फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस हो सकता है, सो वो कंपनी जल्दी ग्रो करेगी। बट ये स्टॉक मार्केट में चीज होती है, राइट, कि जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, जितना कम रिस्क है उतना कम प्रॉफिट भी होता है। तो वो चीज भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और इसका मतलब नहीं है कि ऐसी कोई 2-3 छोटी मोटी कंपनी के अंदर डाल दिया पूरा पैसा, वो चीज भी नहीं करनी, ठीक है। प्रॉपर पूरा एनालिसिस करना है कि क्या चीज कैसे हो सकती है। एक और चीज यू हैव टू चेक कि उसके प्रमोटर्स इसके अंदर कितने हैं, लाइक जो उसकी शेयर होल्डर, जो उसके ओनर्स है, जो उसके मैनेजर्स है, मैनेजिंग जो उनकी टीम है पूरी, तो वो प्रमोटर्स का कितना शेयर है उसके अंदर। यूजुअली जब अच्छी कंपनी होती है उसमें प्रमोटर्स का भी अच्छा खासा शेयर होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बट एक अच्छे लेवल का शेयर होता है। बट जब प्रमोटर्स अपने शेयर को सेल कर रहे हैं, देन यू नो दैट समथिंग इज रियली रॉन्ग इन दैट कंपनी। उसके अलावा यू हैव टू चेक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। लाइक यूजुअली होता है कि जब FIIs की इन्वेस्टमेंट है वो एक पॉजिटिव चीज होती है एक कंपनी के लिए, सो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। सो प्लीज जब आप इन्वेस्ट करने जाओ तो सब चीजों को चेक ऑन किया करो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि इस कंपनी के शेयर्स अब ऊपर जाने वाले हैं या ये होने वाला है, उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। न्यूज वगैरह देखते रहो कि गवर्नमेंट कौन सी सेक्टर को ज्यादा फंडिंग दे रही है। लाइक कभी कभी डिफेंस सेक्टर को फंडिंग दी जाती है, तो जो डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो एकदम से बहुत ऊपर जाने लग जाते हैं, या फिर जिस भी सेक्टर के लिए मेन वो चीजें होती है वो सेक्टर ऊपर जाने लगता है। तो न्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। IT सेक्टर अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है रिसेंट में, बिकॉज डिजिटल एडवांसमेंट हो चुकी है हर एक चीज में। तो वो सब चीजें आपको देखनी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। ऐसे किसी के बोलने पे इन्वेस्ट मत करना, एंड हर एक चीज को ओवरऑल देख के इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा जो आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना होगा, आई बटन में चेक कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहां से वो भी चेक ऑन कर लेना। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लाइक फंडामेंटल्स में आपको क्या चेक करना होता है। डिटेल वीडियो एडवांस कोर्स में आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना आई होप सो आपके लिए क्लियर होगा। जो लोग स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उनके लिए मैंने आई ट्राइड सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज समझाने का। एंड स्टिल अगर कोई डाउट या कुछ भी हो तो कमेंट कर देना। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।